मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देहरादून स्थित परेड ग्राउंड पहुंचकर बैडमिंटन क्लब के द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तारीख तक चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य करने की जो पद्धति है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। नई टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले मंत्री ने अपनी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की एकजुटता के लिए कार्य करने को कहा। वहीं सतपाल महाराज ने बहुउद्देश्य हॉल में टिहरी बांध से प्रभावित नंदगांव, गडोली, खांड आदि गांवों के ग्रामीणों को करीब 29 करोड़ 32 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इसके साथ ही मंत्री ने बांध प्रभावित रौलाकोट गांव के ग्रामीणों को आवंटन पत्र भी बांटे। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई और पर्यटन विभाग की 12 करोड़ 89 लाख 82 हजार रुपए की धनराशि के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आया हूँ यहाँ पर काफ़ी विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। 12 करोड़ 89 लाख 82 हजार के शिलान्यास और लोकार्पण का हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसके बाद जो है चेक वितरण करेंगे, जिसकी कुल राशि 29 करोड़ 32 लाख 40 हजार 458। तो ये हमारे विस्थापकों को जो पैसा मिलेगा और निश्चित रूप में वो अपने आगे बढ़ पाएंगे, उसे को स्थापित कर पाएंगे। उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने 25 जुलाई 2019 के पूर्व जिन व्यक्तियों को 2 या इससे अधिक संतानें हैं, वे सभी पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य हमने घोषित कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड का विकास हो रहा है और आज भी विकास के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून के नकरौंदा में बन रहे एसटीपी प्लांट को शिफ्ट कराने की मांग की है। पिछले 5 महीने से प्लांट को शिफ्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि एसटीपी प्लांट को अगर शिफ्ट नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में देहरादून में जो नगर निगम है, नगर निगम में नकरौंदा के गाँव को मिलाया गया, ये कह के कि इसका सौंदर्यीकरण होगा और इसका विकास होगा, लेकिन नकरौंदा को शहर के डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की डेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे गांव वालों का विरोध नहीं है कि वहाँ पे मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल जहाँ पे बनाया जा रहा है वो एक नदी की भूमि है, जंगलात की भूमि है और आबादी के बिल्कुल लगी हुई भूमि है। पहले ही वहाँ पे जो है जो डिस्टिलरी प्लांट है उसकी दुर्गंध से ये लोग परेशान हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रति जिस तरीके का रवैया सरकार से है, उससे गांव वालों को ऐतराज़ है कि भाई इससे पूरी दुर्गंध और वहाँ पे जनजीवन जो है मुहाल हो जाएगा जीना, इसलिए इसको थोड़ी दूरी पे गुलर घाटी की तरफ इसे बनाया जाए, यही एकमात्र मांग है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पिछले 5 महीने से। शनिवार को नगर पंचायत बेरीनाग की बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी के न पहुंचने पर हंगामा देखने को मिला। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत और सभासद के पहुंचने के 2 घंटे के बाद भी अधिशासी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिस पर आक्रोशित अध्यक्ष और सभासदों ने कार्यालय में तालाबंदी कर अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने बताया कि अधिशासी अधिकारी आए दिन लंबे समय तक कार्यालय से गायब रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, परंतु जब आज हम सब सभासदगण और मैं यहाँ पहुँचे कार्यालय में, तो हमें पता चला कि जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो स्टेशन से बाहर हैं और उनके द्वारा स्टेशन छोड़ने से पहले न तो कभी हमें कोई सूचना दी जाती है और न मौखिक रूप से बताया जाता है। और दिवाली से पहले भी वो 1-1.5 महीना घर रहे थे और ज्ञात हुआ है कि वो जो है घर में रहने के दौरान भी वेतन का आहरण कर रहे हैं, तो ये गलत रवैया है। और बोर्ड उनको ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेशन छोड़ने से पहले वो अध्यक्ष को बताएं कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उनके इस रवैये से खिन्न होकर हम लोग यहाँ तालाबंदी कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान टाइम के हमारे युवा साहब हैं,
इनका एक ही मकसद है कि बेरीनाग में जो विकास कार्य होने हैं वो कम हो और जो फालतू खरीदारी करनी है वो ज़्यादा। देखिए आप जहाँ जाएंगे आपको बेरीनाग में जो डंपिंग जोन के नाम से जो खरीदारी की गई है बहुत गलत तरीके से की गई है और कोई जैम है उसके द्वारा ये गलत सामग्री मंगाई जा रही। पता नहीं कब किस काम की ये सामग्री है, जब तक डंपिंग जोन बनता नहीं है ये पुराने नए सब सामग्री मंगा रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि जो हमारे ईओ साहब हैं उनके द्वारा लगातार जो धन की जो बर्बादी हो रही है वो लगातार हो रही है। उनके द्वारा अभी जो हमारा जो डंपिंग जोन है जो उसके स्थान है वो अभी तक प्रस्तावित नहीं है। उसके बावजूद भी वो लगातार सामान मंगा रहे हैं और जो बिल्कुल काम का नहीं है। जब तक ईओ साहब बेरीनाग में नहीं आते हैं तब तक हमारा जो तालाबंदी का कार्यक्रम है लगातार जारी रहेगा। समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता सुंदरलाल आर्य पर उन्हीं के गांव के सैकड़ों लोगों ने गांव में आतंक फैलाने और कमजोर लोगों की जमीनें हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। नेता की दबंगई से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। वहीं अब हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी ग्रामीणों के समर्थन में खड़े हुए। धरना स्थल पर पहुंचकर सुमित हृदयेश ने एसडीएम मनीष कुमार सिंह को फोन कर मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। साथ ही लोगों को आश्वस्त किया कि वो उनके हक के लिए उनके साथ खड़े हैं। अभी हम जब अपने पुतला देन में आए जब विषय देखा मैंने कि एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो अवश्य बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है। और देखिए न्याय संगत कार्रवाई हो ये तो आम चीज़ होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाएं तो न्याय व्यवस्था शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया व्यक्तिगत। इससे पहले भी लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं देखिए अच्छे काम भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि सारी निरंकुशता है, लेकिन हाँ एक के साथ भी अगर ऐसे अनाथ व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और जनता दरबार में जाके बात हो चुकी है तो अवश्य ये ढीला जो रवैया है शासन का प्रशासन का वो दिखाता है। तो अवश्य लेकिन हम लोग ऐसा अन्याय अपने सामने नहीं होते हुए देख पाएंगे। तो इसलिए अवश्य अब मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत तौर से मैटर आ गया है। कमिश्नर साहब किसी मीटिंग में उनका मैसेज आया, मैं उनसे भी बात करूँगा। डीएम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, उनसे भी बात करूँगा। एसडीएम से मेरी बात हो गई है, इनको न्याय दिलाया जाएगा। जो न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी उसमें अवश्य हमारा कार्य भी है कि हम हस्तक्षेप करें और ऐसा अन्याय ना होने दें, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए जनता ने चुन के भेजा भी। जी उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया है तो मैं अब अनाथालय में रहने की समस्या में वहाँ रह रहा था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा मकान वहाँ था ही नहीं। इससे पहले आपने अपनी गुहार कहाँ कहाँ लगाई है? जी बहुत सी जगह चले गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि कहाँ? जी एफआईआर वगैरह लिखवाई, एसडीएम कोर्ट वगैरह सब जगह गए थे तो कुछ डीएम साहब के जो जनता दरबार लगाए जा रहे हैं उन जनता दरबारों में भी गए आप? जी हाँ, कुमाऊं कमिश्नर का जो जनता दरबार लगाया उसमें गए, डीएम साहब के उसमें भी गए। तो क्या आपको वहाँ से जो आपकी समस्या थी उसका कहीं से समाधान हुआ नहीं हुआ? जी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? कार्रवाई वगैरह नहीं चली। आपका नाम? अजय आर्य। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुद्ध पार्क में विधायक सुमित हृदयेश और जिला अध्यक्ष राहुल छिमवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा प्रदेश में ही आम जनता सबसे महंगी बिजली खरीद रही है और एक साल में ही 3 से 4 बार बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। नारा डबल इंजन का जो सरकार ने दिया है, वित्तीय प्रबंधन इनका शून्य है, नियोजन की कमी है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, प्रदेशवासी जो हमारे हैं उनकी जेबों में डाका डालने की लगातार साजिश कर रहे हैं। और अभी हमें पता लगा कि प्रस्ताव गया है राज्य सरकार के द्वारा कि बिजली की दरों को बढ़ाया जाए। इसका हम पहले ही विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकार जो गरीब मजदूर है उसकी जेबों में डाका डालकर अपना वित्तीय कोष भरना चाहती है। सीपीयू यहाँ चालान करती, पुलिस चालान करती, बोला जाता है चालान करो, गरीबों का चालान करो, गरीबों का जो बिजली का दर है उसको बढ़ाओ। और जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, किसी भी हाल में ये बढ़ाना न्याय संगत नहीं है। इसका कांग्रेस सड़क से सदन तक पूरा विरोध करेगी। ये सरकार निरंतर हर चीज़ में जिसे कहते हैं कि महंगाई जैसे इनकी दोस्त बन गई हो और लगातार महंगाई को आगे बढ़ाने में ये बिल्कुल कहीं भी हिचक नहीं रहे हैं। और आज जिस तरीके से इन्होंने एक सरकार ने प्रस्ताव बनाया है कि यहाँ पर जो बिजली की दर है उसको 7% 8% बढ़ाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रही है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे जिलों में ये जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है सरकार
सका। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वो जो उन्होंने जो बड़ी बिजली की दरों का प्रस्ताव रखा है, उन प्रस्तावों को बिल्कुल लागू ना किया जाए और बिजली की जो दरें हैं उनको बिल्कुल ना बढ़ाया जाए। अगर ऐसा सरकार करती है तो जनहित में हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में करेंगे। जी के लिए बहुत ही दुखद पहलू है कि आम जनता के ऊपर सरकार जो है इस तरीके से वोट डाल रही है। आज तीसरी बार 8.5% तक बिजली के आम उपभोक्ता के दाम बढ़ेंगे और अभी 2 महीने पहले इन्होंने दाम बढ़ाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहा यह जा रहा है कि निगम का घाटा पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। मैंने कल कई अखबारों में बयान भी दिया था इस बात का कि 2003 में ND तिवारी सरकार ने बिजली के दाम आधे किए थे और 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराई थी, जबकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी आटा चक्कियाँ, छोटे लघु उद्योग भी जो जनरेटर से चलाते थे। तो ये परिवर्तन उस समय आया तो पूरे हिंदुस्तान के उद्योग भारत की ओर, उत्तराखंड की ओर आए। आज भारतीय जनता पार्टी फिर वो 2002 से पहले की स्थिति पैदा करने जा रही है। आम उपभोक्ता का, व्यापारी का जीना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाएगी। इनको ये जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव है उसको वापस लेने के साथ जो पहले दाम बढ़ाएं उनको भी हम कम करने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में सेवा इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए लगातार गांव में समूह बनाकर महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। पोखरी के सुदूरवर्ती हापला घाटी के गांव में सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड के मैनेजर मायाधर साहू और लता बर्तवाल के द्वारा मधुमक्खियों के शहद को एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को हनी बॉक्स बांटे जा रहे हैं। श्रीमती सुमित्रा देवी, मैं ये समूह अध्यक्ष और हम मधुमक्खी कुछ भी हम दौड़ भाग करेंगे जो को तक भी हम पोखरियों पर भी लियो बता भी हम ये अपन मधुमक्खी सु करेंगे और ये हर जगह अध्यक्षों में अपन दगड़ियों तो सब तो बोलो तुम दौड़ भाग करो, इसको मक्खी तैयार हुई चाहिए हमारी यो हर चीज़ पर हम दौड़ भाग करें, कुछ चीज़ पर दौड़ भाग हम कर जहाँ बोलोगे हम सब तैयार हों। सेवा इंटरनेशनल विगत 2016 से चमोली जनपद में ग्रामीण महिला को रह के कार्य कर रहे। सेवा इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करना और उनका आजीविका में समर्थन करने के लिए। आज तक सेवा इंटरनेशनल कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी इसी साल से इसी क्षेत्र में महिलाओं को लेके मधुमक्खी पालन करके उनका आजीविका में कैसे सुधार आ पाएगा, वही प्रयास से ओराकल का सहयोग में सेवा इंटरनेशनल हमारा हापड़ा क्षेत्र में 40 लाभार्थी को लेके मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम सेवा इंटरनेशनल समूह से जुड़े छो और हम तो मधुमक्खी पालन में जो भी सामान मिले हम तो देखभाल अच्छी तरह से कर। फरीदाबाद ज्योतिष संघ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय एशियन एस्ट्रो मीट 2022 हवन पूजन के साथ शुरू हो गई, जिसमें देश विदेश से आए विभिन्न विधाओं के ज्योतिष अपनी विधाओं के बारे में जानकारी देंगे और इसके साथ ही ज्योतिष में हो रही शोध पर भी चर्चा करेंगे। लाइब्रेरी चौक स्थित एक होटल में मुख्य पुजारी पंडित कैलाश रतूड़ी ने हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सम्मेलन के आयोजक फरीदाबाद ज्योतिष संघ के संस्थापक आचार्य गिरधारी ग्रोवर और अध्यक्ष सुनील सचदेवा भी मौजूद रहे। यहाँ पे हमारे सेमिनार में तकरीबन 100-125 के लोग जो आ रहे हैं, देश विदेश, मतलब ये कह सकते हैं हमने ऑल एशियन मीट रखी जो सारी एशिया से आ रहे हैं, जिनमें हमारे श्रीलंका से आ चुके हैं, नेपाल से आ चुके हैं, बांग्लादेश से आ चुके हैं और लोगों की भी आने की उम्मीद है हमें। तो ज्योतिष के जो हमारे यहाँ पे विद्वान आ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, कर्मकांड, नाड़ी और ऑकल्ट साइंसेस जिनको बोलते हैं, जिसमें तंत्र विद्या मेन होती है, तंत्र और मंत्र जिनसे उपचार किए जाते हैं। हर तरह की समस्या के समाचार होते हैं, समाधान होते हैं, प्लस जो बीमारियां होती हैं हम तंत्र और मंत्र से बीमारियों का भी इलाज करते हैं। अगर कोई कहता है कि अभी इससे नहीं हो सकता ठीक, तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि हम ठीक करके दिखाते हैं कि तंत्र और मंत्र में कितनी शक्ति है जो हम ठीक कर सकते हैं। सर, ज्योतिष जगत के अंदर कई तरह की भ्रांतियाँ आज के दिन में फैली हुई हैं और जैसे शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह हैं, इनके उपाय करवाए जा रहे हैं, जबकि मेरा अनुभव ये कहता है कि आज का जगत शनि, राहु, केतु इनसे ही चलता है।
शनि का उपाय किस लिए ज़रूरी है? शनि मकान है आदमी के लिए सबसे सुरक्षित जगह। आदमी सुबह आजीविका के लिए घर से बाहर निकलता है, उसके आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तो उससे सुरक्षित जगह उसके लिए कोई भी नहीं है। तो शनि पापी कहाँ से हुआ? शनि के बगैर मकान बनेगा नहीं। लाल किताब के अंदर शनि को मकान और चंद्रमा को फर्श कहा गया है। ये दोनों होंगे तो जोड़ी इकट्ठी होगी। हर मकान के अंदर लोहे के पाइपों के अंदर पानी आता है, शनि और चंद्र इकट्ठे हैं। चमड़े के पर्स के अंदर आप पैसा रखते हो, शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। लोहे की अलमारी के अंदर आप धन रखते हो, शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। सारा दिन लोहे के बर्तनों में पानी पीते हो, शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। हमारी आँख का डेला सफ़ेद पार्ट चंद्रमा है और हमारी दृष्टि शनि है। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। शनि हमारे हाथ के अंदर एक उंगली शनि की है। अगर शनि बुरा है तो क्या उंगली को काट दिया जाएगा? शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। हमारे सर के बाल शनि हैं और सुबह उठने के बाद सबसे पहले चंद्रमा के स्नान से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। रात के समय चंद्रमा का उदय होगा, रात अंधेरा शनि है। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। हम अपने पाँव में जूता डालेंगे, जूता शनि चंद्रमा के फर्श के ऊपर चलेगा। शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं। चंद्रमा के इशारे से और बुध के इशारे से शनि चलता है, पार्ट है उसके। बुध हमारी बुद्धि है, शनि हमारी मेहनत है और चंद्रमा हमारा मन। पिथौरागढ़ जिले के पदमपुर कॉलोनी स्थित सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के द्वारा एक नेक पहल की गई है। उन्होंने पदमपुर कॉलोनी स्थित क्रियाक्रम स्थल पर गीता के श्लोकों और अन्य श्लोकों का अवलोकन किया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे पिछले 10 वर्षों से गीता के श्लोकों का अवलोकन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने पिता स्वर्गीय H.B. पांडे की स्मृति में इन श्लोकों का अंकन करवाते हैं और इन पवित्र स्थानों पर आकर गीता के श्लोकों और अन्य श्लोकों का भावपूर्ण स्मरण भी करते हैं। हमारा जो है पवित्र स्थल, यहाँ पर हम 12 दिन तक अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस स्थल पर प्रार्थना करते हैं और पितरों की प्रसन्नता की कामना भी करते हैं। मेरे मन में आया जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों न इस परिसर में कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। और मैंने तब गीता के श्लोकों के अलावा अन्य श्लोकों को यहाँ पर प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों से अंकित करवाया है और लगातार लोग इस चीज़ को यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और इस चीज़ का मनन भी करते हैं और अपने जीवन में उस बात को उतारने का प्रयास करते हैं और यह प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। आगे भी लोगों के मन में कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हों जिससे वह अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का मादा रखें, ऐसा हमारा प्रयास है। और लगातार यह प्रयास एक पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगातार जारी है और मेरा मानना है कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर इस प्रकार से गीता के श्लोकों का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हैं तो हमें कहीं न कहीं अपने जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत बड़ा जो अंतर है उसे पाटने का एक माध्यम मिलता है। और गीता वैसे भी हमें हर प्रकार से ज्ञान का जो एक खजाना गीता के अंदर है उस खजाने को हमें प्रदान करने के लिए गीता हमें लगातार प्रेरित करती है। इसीलिए मेरे मन में आया कि क्यों न गीता के इन श्लोकों का अंकन यहाँ पर कर लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया जाए।